नमस्कार छात्रों। अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज का न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज पारनेर में डॉक्टर हनुमंत गायकवाड़। आज हम तृतीय वर्षीय साहित्य सामान्य 3 सृजन संदर्भावर मैं आत्मकथा अंश, इसके अंतर्गत हम आज आत्मकथा का स्वरूप, आत्मकथा शब्द का अर्थ, इसके संदर्भ में आप लोगों को हम जानकारी दे देंगे। आत्मकथा विधा के पर्यायवाची कई नाम या विकल्प मिलते हैं, किंतु आत्मकथा संज्ञा को परिभाषित करने से पहले इस शब्द की उत्पत्ति एवं उसके अर्थ को जान लेना आवश्यक है। आत्म शब्द आत्मम शब्द से उत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ स्वयं है। तो आत्मकथा शब्द आत्म और कथा से मिलकर बना है। आत्म शब्द का शब्दकोशीय अर्थ अपना, निजी, स्वकीय है तथा कथा का अर्थ किस्सा, कहानी, वार्ता, चर्चा, उपन्यास, झगड़ा, वाद विवाद है। इस प्रकार आत्मकथा शब्द का अर्थ अपनी कथा, निजी चर्चा अथवा स्वकीय वार्ता ठहरता है। वास्तव में आत्मकथा के अंतर्गत वैयक्तिक जीवन का प्रकाशन होता है, अर्थात जिए भोगे जीवन का सत्य जो स्वयं का होने के कारण बिल्कुल निजी, अपना और स्वकीय है। आत्मकथा, आत्मकथन, आत्मचरित, इन शब्दों का सामान्यतः अर्थ समान ही लिया जाता है। अंग्रेजी के ऑटोबायोग्राफी को ही हिंदी में आत्मकथा या आत्मवृत्त कहा जाता है। अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी का पहला प्रयोग सन 1796 में जर्मनी में हर्डर ने किया था। फिर यह ब्रिटेन पहुंचा, जहां सर्वप्रथम रॉबर्ट साउथे ने इसका प्रयोग सन 1809 में किया। तब तक आत्मजीवनी यानी सेल्फ बायोग्राफी कहा जाता था। आधुनिक हिंदी शब्दकोशों में आत्मकथा शब्द स्त्रीलिंगी संज्ञा में दिया गया है तथा उसका अर्थ स्वयं द्वारा लिखा गया जीवन चित्रित जीवनी, आप बीती, आत्मकहानी आदि विकल्प स्वरूप लिया गया है। आत्मकथा विषयक लक्षण मुख्यतः लेखक, उसका जीवन तथा उसका कथ्य आदि पर ही आधारित होता है। इसके बाद हम आत्मकथा विधा की परिभाषाएं देखेंगे। उसमें चेम्बर्स डिक्शनरी में ऑटोबायोग्राफी का अर्थ इस प्रकार दिया गया है: किसी एक व्यक्ति के जीवन का खुद के द्वारा किया गया बयान है। वह लोगों का स्वयं के जीवन के बारे में बयान किया हुआ एक साहित्यिक वृत्तांत है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार भी आत्मकथा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: आत्मकथा व्यक्ति के जिए हुए जीवन का ब्यौरा है जो स्वयं उसके द्वारा लिखा जाता है। इन सबसे ऊपर उसके अंतर्निहित सिद्धांत स्वयं की सुरक्षा होनी चाहिए, ऐसा इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार आत्मकथा के बारे में कहा गया है। जेटी सिप्ले यह आत्मकथा के बारे में लिखते हैं: आत्मकथा मूलतः लेखक के जीवन का सातत्यपूर्ण विवरण होता है, जिसमें
मुख्य भार आत्मनिरीक्षण और अपने जीवन की सार्थकता पर बाह्य परिवेश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार जेटी शिपले ने आत्मकथा की परिभाषा दी है। अगले आते हैं डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने भी आत्मकथा की परिभाषा अपने शब्दों में लिखी है। वे कहते हैं, आत्मकथा लेखक की दुर्बलताओं, सफलताओं आदि का वह संतुलित और व्यवस्थित चित्रण है जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के निष्पक्ष उद्घाटन में समर्थ होता है। इस प्रकार हरिवंश राय बच्चन जी ने भी एक महत्वपूर्ण आत्मकथा की परिभाषा कही है। वे कहते हैं, आत्मकथा लेखक की वह विधा है जिसमें लेखक ईमानदारी के साथ आत्मनिरीक्षण करता हुआ अपने देश, काल, परिवेश से सामंजस्य अथवा संघर्ष के द्वारा अपने को विकसित एवं प्रस्थापित करता है। उसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र ने भी आत्मकथा की एक परिभाषा अपने शब्दों में दी है। वे कहते हैं, आत्मकथाकार अपने संबंध में किसी मिथक की रचना नहीं करता, कोई स्वप्न सृष्टि नहीं रचता, वरन अपने गत जीवन के खट्टे मिट्टे, उजरे अंधेरे, प्रसन्न, विषन्न, साधारण, असाधारण संचरण पर मुड़कर एक दृष्टि डालता है। अतीत को पुनः कुछ क्षणों के लिए स्मृति में जी लेता है और अपने वर्तमान तथा अतीत के मध्य संबंध सूत्रों का अन्वेषण करता है। तो इस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र ने आत्मकथा के संदर्भ में अपनी परिभाषा दी है। साधना अग्रवाल जी भी एक आत्मकथा की परिभाषा देती है और वह कहती है, आत्मकथा लिखने की शर्त है ईमानदारी से सच के पक्ष में खड़ा होना और अपनी सफलता असफलताओं का निर्ममतापूर्वक पोस्टमार्टम करना। उसी प्रकार डॉक्टर कुसुम अंसल ने कहा है आत्मकथा के बारे में, और वो परिभाषा लिखती है और कहती है, आत्मकथा लिखना अपने अस्तित्व के प्रति कर्ज चुकाने जैसी प्रक्रिया या संसार चक्र में फंसे अपने अस्तित्व की डोर को उधेड़ लेने का साहित्यिक प्रयास है। तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने आत्मकथा की अलग अलग परिभाषाएं इसके अंतर्गत दी गई है। इस परिभाषाओं के संदर्भ में कहा जा सकता है कि इसमें लक्षणों एवं परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि आत्मकथा कल्पना की कोरी उड़ान नहीं, बल्कि वह जीवन का सत्यान्वेषण है। यहाँ लेखक अपने बीते हुए जीवन को फिर से एक बार देखता है। यह स्वयं का स्वयं लिखित जीवन चित्र है। इसमें मुख्य बल आत्मनिरीक्षण और अपने जीवन की सार्थकता पर ही होता है। आत्मकथाकार जीवन की प्रमुख घटनाओं, मानवीय अनुभूतियों, भावों, विचारों तथा कार्यकलापों को निष्पक्षता एवं स्पष्टता से अभिव्यक्ति देता है। जीवन की संपूर्ण उचित अनुचित घटनाओं का सच्चा चित्रण उसके लिए आवश्यक है। इसमें लेखक
स्वयं अपनी अतीत की स्मृतियों को आत्मनिरीक्षण, आत्मन्याय एवं आत्मज्ञान के आधार पर ही प्रस्तुत करता है। अतः आत्मकथा विशुद्ध यथार्थ से जुड़ी हुई विधा है। इसमें कल्पना को कोई स्थान नहीं। पाठक को जीवन की सच्चाइयों के साथ जोड़ने वाली यह विधा है। इस तरह हमारे अनुसार आत्मकथा की परिभाषा हो सकती है कि ये कहा जा सकता है, ऐसी परिभाषा इसके अंतर्गत हम आप लोगों को बता रहे हैं वह इस प्रकार है। आत्मकथा जीवन चरित्र का एक ठहराव है, जहाँ आकर आत्मकथाकार अपने अतीत की स्मृति को, अपनी कुछ सफलताओं असफलताओं को पड़ाव दर पड़ाव वर्तमान के साथ सामंजस्य स्थापित कर सत्य एवं तटस्थता से सार्वजनिक करता है। इस प्रकार आत्मकथा को कथा के प्रकारों में संपूर्ण जीवन की, ऐसा कहा जा सकता है कि संपूर्ण जीवन की अपूर्ण कथा भी कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात तो अपनी जीवन कथा लिख नहीं सकता और जीवित रहकर लिखते हुए जीवन का कुछ अंश तो शेष रह ही जाता है, जिसके फलस्वरूप आत्मकथा अन्य किसी कथा साहित्य की तरह सुनियोजित अंत के माध्यम से उपलब्ध नहीं होती। यह विधा किसी के संपूर्ण जीवन को समझने के लिए अपूर्ण ही कही जा सकती है। तो इस प्रकार आत्मकथा की कुछ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं इसके अंतर्गत दी है। इसके बाद हम आत्मकथा के तत्व देखेंगे। उसमें वर्ण, विषय, चरित्र चित्रण, देशकाल एवं वातावरण, शैली और उद्देश्य। आत्मकथा के तत्वों में पहला आता है वर्ण विषय। आत्मकथा में इसे मुख्य तत्व के रूप में स्वीकारा गया है। लेखक अपने जीवन की स्मृति के सहारे महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करता है, साथ साथ विश्लेषण भी करता है। वर्ण विषय को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए उसमें वर्णित विषय में सत्यता एवं यथार्थता का होना आवश्यक है। लेखक पाठक की जिज्ञासा पूर्ति के लिए अपने बाल्यकाल, जन्म, शिक्षा दीक्षा, नौकरी, व्यवसाय, शादी ब्याह, पारिवारिक जीवन एवं जीवन संघर्ष का वर्णन करता है। आत्मकथागत वर्ण विषय का मुख्य गुण है सत्यता और यथार्थता। वर्ण विषय का अन्य गुण है रोचकता। आत्मकथा लेखक के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने अतीत की घटनाओं को इस प्रकार लिखे कि पाठक पूर्ण रुचि के साथ पढ़े। उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त आत्मकथा के वर्ण विषय में संक्षिप्तता का होना भी परम आवश्यक है, क्योंकि आज के व्यस्त जीवन में मानव विस्तृत विषय को सुनना या पढ़ना पसंद नहीं करता। अतः आत्मकथा में रोचकता, स्पष्टवादिता, सत्यता, यथार्थता, स्वाभाविकता एवं संक्षिप्तता के कारण आत्मकथा श्रेष्ठ होती है। लेकिन विषय तभी उत्कृष्ट एवं परिपक्व बन सकता है यदि लेखक पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपने विषय में वर्णन करे। तो इस प्रकार वर्ण विषय हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। आत्मकथा का अगला तत्व है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण आत्मकथा का द्वितीय महत्वपूर्ण तत्व है। आत्मकथा लेखक अन्य पात्रों से पहले अपने
व्यक्तित्व का विश्लेषण करता है। डॉक्टर चंद्रावती सिंह इस संबंध में कहती है, चरित्र आत्मपरिचय का साधन है। लेखक आत्मचरित्र में अपने मस्तिष्क के विकास का क्रम लिखता है। वह स्वयं अपने मस्तिष्क का अध्ययन करता है, आत्मनिरीक्षण और आत्मविवेचन करता है, अर्थात चरित्र के सभी पक्षों का विश्लेषण भी आत्मकथा में होता है। आत्मकथा में स्वयं लेखक ही नायक या प्रधान पात्र होता है, जो चरित्र चित्रण का मुख्य आधार स्तंभ है। नायक यानी आत्मकथाकार किन परिस्थितियों में किस प्रकार संघर्ष करते रहा है, किन परिणामों से अपनी दुर्लभता और कष्ट तथा संकटों समस्याओं से निकलकर अपने आप को इच्छित मार्ग पर ला सका आदि का वर्णन चरित्र चित्रण में किया जाता है। आत्मकथा में स्वयं लेखक ही प्रधान पात्र होने के कारण उसके संपर्क में आए हुए अन्य लोग यह गौण पात्र माने जाते हैं। आत्मकथा में नायक का परिचय स्वयं उसकी वाणी से तो मिलता ही है, साथ ही उसके आचार विचार, भावना, सुख दुख, सबलता दुर्बलता का परिचय स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों के वार्तालाप के द्वारा प्राप्त होता है। आत्मकथा में आंतरिकता का वर्णन है, जिसके फलस्वरूप उसके साहस, शक्ति, उत्साह का रेखांकन होता है। स्पष्ट है, आत्मकथा में गुण दोषों का विवेचन सत्यता के धरातल पर करना चाहिए। आत्मप्रकाशन में किसी तरह का मोह नहीं होना चाहिए। वही आत्मकथा सच्ची आत्मकथा है। इस प्रकार आत्मकथा के तत्वों में चरित्र चित्रण का विशेष महत्व रहता है। आत्मकथा का अगला तत्व आता है देशकाल एवं वातावरण। किसी भी व्यक्ति की कसौटी देशकाल वातावरण पर ही निहित होती है। आत्मकथाकार अपनी जीवन विषयक कहानी समझा रहा है, उसका कब, कैसे, कहाँ और क्यों आदि से संबंध है। इस तत्व में वह अपने जन्म स्थान और परिस्थिति का उद्घाटन करता है। देश और काल परिस्थितियों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। इसी प्रकार वर्ण्य तथा चरित्र पर भी पढ़ना आवश्यक है। जिस प्रकार का वातावरण होगा उसी चरित्र पर वैसी ही प्रभाव पड़ेगा। वातावरण चारों ओर फैली हुई परिस्थितियों का ही संकुल नाम है, जिनसे हर समय आत्मकथाकार को संघर्ष करना पड़ता है। आत्मकथाकार किसी काल और देश विशेष में ही रहकर अपनी जिंदगी व्यतीत करता है। इसी के साथ आत्मकथा लेखक अपने व्यक्तित्व को अधिक निखारने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन करता चलता है। उसके जीवन की घटनाएं देशकाल से सर्वथा संबंध रखती है। आत्मकथा में लेखक ही मुख्य होता है, वह अंगी होता है, देश और काल को अंगीभूत होकर रहता है। जो भी क्षेत्र उसका प्रभाव क्षेत्र है, उन तत्कालीन परिस्थितियों का भी वर्णन किया जाता है। आत्मकथाकार धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक वातावरण में अपनी भूमिका कायम रख सकता है। साथ ही साथ उसके दृष्टिकोण जनता और समय के साथ पनपते रहे आदि का अंकन मिलता है। विशेषतः वह उस समय घटना प्रवास का वर्णन करता है, जिसके प्रभाव के कारण वह जीवन लक्ष्य, मार्ग, दिशा को पा सका है। इस प्रकार आत्मकथा के तत्वों में देश काल एवं वातावरण का विशेष महत्व हमें देखने को मिलता है।
आत्मकथा का अगला तत्व है शैली। शैली आकर्षक, गतिशील, यथार्थ, सरल तथा पठनीय हो। शैली पर लेखक के व्यक्तित्व की अमिट छाप हो। शैली गंभीर तथा अंतर्जगत का विश्लेषण करने में समर्थ हो। आत्मकथा की शैली में प्रभावात्मकता, संक्षिप्तता एवं रोचकता आदि गुणों का होना आवश्यक होता है। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई भी आत्मकथाकार जिस माध्यम को अपनाता है उसे भाषा कहते हैं। आत्मकथा लेखक के लिए यह आवश्यक होता है कि वह सरल, स्पष्ट तथा भावानुकूल भाषा का ही प्रयोग करे, जिससे उसकी आत्मकथा सर्वग्राह्य हो सके और अधिक मात्रा में पाठक को प्रभावित कर सके। भाषा अत्यंत पारदर्शी, बोधगम्य तथा सहजता से युक्त हो, क्योंकि वह भावाभिव्यक्ति का साधन है। इस प्रकार भाषा में शब्द, पद, वाक्य, उक्ति, शैलियों के विभिन्न रूप सम्मिलित होते हैं। अतएव भाषा और शैली आत्मकथा का एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा का भावानुकूल और विषयानुकूल होना आवश्यक है। भाषा भाव विचारों का परिधान है, जिसमें लोकोक्तियों, मुहावरों, कहावतों का आधार लिया जाता है। भाषा में माधुर्य और प्रसाद गुण का होना आवश्यक है। शुद्ध, स्पष्ट, परिमार्जित, परिपक्व भाषा द्वारा ही लेखक अपने विचारों से प्रभावित कर सकता है। भाषा को श्रेष्ठ बनाने के लिए शब्द चयन, विषय एवं भावों के अनुकूल होना आवश्यक है। भाषा ही आशय को जीवंतता प्रदान करती है। अतः पात्र एवं परिवेश के अनुरूप भाषा प्रयोग उचित ठहरता है। आत्मकथा का अगला अंतिम तत्व है उद्देश्य। आत्मकथा लेखक का उद्देश्य अन्य विधाओं से भिन्न होता है। आत्मकथा का उद्देश्य होता है आत्मनिर्माण, आत्मपरीक्षण या आत्मसमर्थन। अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करने का मोह या जटिल विश्व की उलझनों में अपने आप को अन्वेषित करने का साहित्यिक प्रयास। आत्मकथा लिखने का दूसरा उद्देश्य यह भी होता है कि लेखक के अनुभवों का लाभ अन्य लोग उठा सके। आत्मकथा लेखक अपने जीवन के संघर्षों और कष्टों को किस सहजता से पराजित कर सका है, अपना जीवन कैसे आनंदमय बना सका, पाठक से इसका भी साक्षात्कार कराता है। आत्मकथाकार अपनी रचना से स्वयं के आदर्श, विचार, सिद्धांत, संकल्प यथार्थ जीवन में कैसे श्रेष्ठ रहे आदि को भी समझाता है। वह घटना को या संपूर्ण जीवन को ही कलात्मक रूप से दिखाता है ताकि पाठक प्रभावित हो सके। आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है। उसका मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य यही है कि वह आत्मनिर्माण या आत्मपरीक्षण करना चाहता है अथवा अपने जीवन के अतीत की उन स्मृतियों को जो आज भी तरोताज़ा फूल के समान सुवासित है, प्रकट करना चाहता है। आत्मकथा लेखक जीवन के उतार चढ़ाव, कष्ट, सुख, दुख का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। वह पाठक को अपने जीवन के पास पहुंचाने का प्रयत्न करता है, अर्थात आप बीती को ही व्यक्त करता है। तो इस प्रकार आत्मकथा के तत्वों में वर्ण विषय, चरित्र चित्रण, देशकाल एवं वातावरण, शैली और उद्देश्य, ये 5 तत्व आत्मकथा के हैं। धन्यवाद।